आएगा क्या होता है एक्सेलरेशन? तुम बताओ क्या होता है एक्सेलरेशन? हाँ एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन को फॉर्मूला हम इस पे क्वेश्चन लगा चुके हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, मतलब v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। डिफरेंस मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। इसी को बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगला क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। इफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा। सोचो थोड़ा सोचते हैं बारे में। एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं हम लोग। मान लो कि मेरे पास पहले वेलोसिटी, हम 3 समय लेते हैं, 4 समय लेते हैं। एक समय मेरे पास T1 है, एक T2 है, एक T3 है, एक T4 है और एक T5 है। ठीक है, सबके बीच का जो गैप है ये क्या है? 2 सेकंड का है। मतलब ये भी गैप 2 का है, ये भी गैप 2 का है, ये भी गैप 2 का है, ये भी गैप 2 का है। ठीक है, अच्छा अब हम लिख लेते हैं क्या? वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हो गई है? 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर वेलोसिटी क्या हो गई है? 8 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर वेलोसिटी क्या हो गई है? 11 मीटर पर सेकंड हो गई है। और फिर तो कितने गैप यहाँ पे आ रहा है? 3 का। यहाँ भी कितने का है? यहाँ भी कितने का है? और आई भी कितना जाएगा यहाँ पे? 14। ठीक है, अगर हम इसके इस बीच का हम निकालें एक्सेलरेशन, क्या निकालेंगे? ए निकालते हैं, ए। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए कितना आएगा? 5 - 2 3 और 3 बाई, और ये डिफरेंस कितने का? 2 का है, तो 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इसके बीच का निकालेंगे तो ये मानो A1 हो गया। अब कितना? A2 निकालते कितना जाएगा यहाँ पे? अब अगेन 3/2 हो जाएगा। अगर हम इसके बीच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। आगे नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अब तुम देखो क्या यहाँ पर हर बार तो A सेम आ रहा है। A सेम आ रहा है ना हर बार। इसका मतलब A क्या हो गया है? यूनिफॉर्म। अगर A सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो? यूनिफॉर्म हो चुका है। पर इसके दौरान में टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है? जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, हर बार क्या है? सेम है। वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, वेलोसिटी नहीं सेम है, पर वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है वो सेम है। ध्यान से रखना यहाँ पे। अब फॉर्मूले में ये होता है, अगर ए आपका कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका वी भी चेंज इन वी मतलब वेलोसिटी बदलाव कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ ही बदलाव डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ भी 3 का, हर बार चेंज में क्या है? सेम है। जबकि अलग अलग दिखाया जाए तो वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 2 3 5 हुई, फिर 8 हुई, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, पर चेंज क्या हर बार का हो चुका है? सेम। इसलिए ए बी का हो गया सेम। ये बात पर मैंने यहाँ पे। अब तो इसे बोलते हैं कि हम यूनिफॉर्म है। इसको एक सिंपल क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट हो गया हो, वह एक्सेलरेशन त्वरण जो कांस्टेंट हो गया हो उसे बोलोगे यूनिफॉर्म। और अगर अब मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 हुआ, 5 हुआ, उसका सीधे 10 हो जाए, 10 के बाद 20 हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या होगा? चेंज क्या हो गया? बदल गया, चेंज बिगड़ चुका है अब। और जब चेंज बदल चुका है तो ए भी क्या हो गया? अब नॉन यूनिफॉर्म। अगर चेंज सेम रहा तभी मेरा ए सेम रहेगा, चेंज में सेम नहीं रहा तो मेरा ए भी सेम नहीं रहेगा।
और बाद में इसकी करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो कहा जाता है क्या, जैसे इसके बारे में बताया गया था क्या कि अगर मेरे पास हम एग्जांपल दिए थे कि अगर ग्राउंड से हमने कुछ ऊपर फेंका हुआ है तो ये अलग सीनरी है, और उसके नीचे गिरना है क्या है, अलग सीनरी है। इस केस में अगर ग्राउंड से कोई बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो इन्हें बहुत तेज़ फेंका हुआ है, मतलब इसकी स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा दी हुई है, पर बाद में चाहे जितना भी दी रही हो ये क्या हो जाता है लास्ट में, ज़ीरो। एक अगर कोई पर्सन फेंकता है, कोई ह्यूमन फेंकता है, कोई इंसान फेंकता है, तो अंत में क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे इस रास्ते में क्या होता है, उसकी स्पीड घटती रहती है और लास्ट में जाती ज़ीरो हो जाती है। और इस जब लौटता है तो जैसे से यहाँ आगे बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, यहाँ आगे बढ़ रहा है तो स्पीड लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमें मानते हैं कि अर्थ पे क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, जी काम करता है, और उसका डायरेक्शन कैसा क्या होता है, जी का डायरेक्शन नीचे ही होता है। तो जब इसको हमने ऊपर फेंका था तो मोशन और डायरेक्शन ऊपर था और जी क्या था, नीचे था। चूँकि दोनों में कितने का है, अपोजिट हो चुके हैं, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लास्ट में ज़ीरो हो जाएगी। और इस केस में क्या हो रहा है कि अगर जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर डायरेक्शन में जी भी है, इसलिए मोशन का स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड कब बढ़ेगी, कहने का मतलब क्या है, स्पीड मेरी कब बढ़ने वाली है, स्पीड तब बढ़ेगी जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और जी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जैसा लौटते समय हो रहा था। और स्पीड जो है आपकी वो कब डिक्रीज कर जाएगी, कब घट जाएगी, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और जी के काम करते हैं, जी को नीचे ही रखते दिखाने के लिए, ठीक है। अब सही है, तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हम चीज़ों को देखें कैसे। अब ध्यान देंगे, बात हो रही थी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन और जी दोनों क्या हैं, सेम हैं, तब तक ये जी जो है ना उसको हम लोग मतलब जो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा है उसको बोलते हैं कि हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर जो ए है, जो जी है, वैल्यू घटा दे रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव, और इसी को बोलते हैं क्या, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, माइनस ए। और ऐसे एग्जांपल हम लोग अर्थ पे देखते हैं, डेली देखते हैं, ठीक है। चलो अब